नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि मैं रोज़ आपको नवरात्रि के 9 दिन एक माता रानी की सच्ची घटना आपको सुनाऊंगी। माता रानी का चमत्कार जो कि नवरात्रि में हुए हैं वही मैं आपके साथ रोज़ एक वीडियो शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो है गाजियाबाद की। गाजियाबाद में एक परिवार रहता था और बहुत ही अच्छा और सभ्य परिवार था। तो उनके बच्चे थे। बच्चों की जब छुट्टियां हुई तो 2 बच्चे थे और एक हस्बैंड वाइफ थे। तो दोनों ने सोचा कि इस बार छुट्टियां मतलब अपने सारे रिश्तेदारों को मिलाकर हम सब लोग घूमने जाएंगे और घूमने जाएंगे। सारे मंदिरों के दर्शन करेंगे, जितनी भी अच्छी जगह हैं सब जगह घूमने जाएंगे। तो सारे जितने भी रिश्तेदार हैं सब पैसा मिला लेंगे तो एक बड़ी हम बस कर लेंगे। तो इस तरीके से उनके जितने भी रिश्तेदार थे उनने सबने पैसे इकट्ठे किए। उसके बाद सारे लोग दर्शन के लिए निकल गए। तो सबने पैकिंग की। पैकिंग करने के बाद वो शाम को बस से सब निकल गए। तो उनने एक एक करके सारे मंदिरों के दर्शन किए जितना मतलब कर सकते थे। तो सारे मंदिरों को दर्शन किए, 2-4 जगह और घूमे। तो सब लोग बोले कि बहुत घूम लिए, चलो अब थक गए हैं, अब घर वापस चलते हैं। तो जो 2 बच्चे थे जिनके माँ बाप थे जिनने ये प्लान बनाया था कि इस छुट्टियों में हम सारी मंदिर के और बहुत सारी जगह घूम कर आएंगे, दर्शन करेंगे। तो वो बोलते हैं कि जब हम सारी जगह घूम ही लिए हैं तो एक माता का मंदिर है वैष्णो देवी में, वहाँ भी चलते हैं। तो सारे रिश्तेदार कहते हैं कि तैयारी तो हमने की नहीं है और वहाँ कैसे जाएंगे और पता नहीं, वहाँ पे कुछ जानकारी भी नहीं है, कोई होटल वोटल ये सब चीज़ें पहले से होती हैं कोई। तो वो माँ बाप कहते हैं उनके कि अरे पहुँच जाएंगे, जब घर से निकल ही गए हैं, जब सारी जगह के दर्शन कर लिए तो माता रानी के भी कर लेते हैं। नवरात्रि चल रही हैं, चलो माता रानी के भी दर्शन कर लेते हैं। तो माता रानी के दर्शन के लिए वो जाती हैं तो चल देते हैं। तब वहाँ पहुँच देर रात वहाँ पे पहुँचती हैं तो वहाँ पे बहुत जगह इधर उधर घूमती हैं। तो वहाँ पे कोई धर्मशाला ही नहीं मिलती है, क्योंकि आप देखती हैं कि जब नवरात्रि पड़ती है अप्रैल में तब बच्चों की छुट्टी होके एग्ज़ाम पूरे होके छुट्टियाँ हो जाती हैं। तो सारे ज़्यादातर सब लोग घूमने जाती हैं। मैं अपनी बता रही हूँ, मैं भी जाती हूँ। तो सब लोग घूमने जाती हैं तो वहाँ सारी जगह जितनी भी जगह जाती है वहाँ कहीं धर्मशाला ही नहीं मिलती और 1-2 जगह धर्मशाला मिलती भी है। तो वहाँ पे सब आधार कार्ड आई कार्ड, अब उनको तो ये पता नहीं था कि हम रुक के कहीं दर्शन करेंगे, क्योंकि वो बस से गए थे तो सारी जगह बस में रुक के दर्शन कर रहे थे। दर्शन कर लिए फिर से चढ़ गए उसमें, इस तरीके से कर रहे थे। ऐसा सोचा ही नहीं था कि वैष्णो देवी जाएंगे। वो तो माता रानी की कृपा हुई, माता रानी को बुलाना था तो वो वहाँ पर चले गए। तो फिर देर रात तक ढूंढते रहे, कहीं नहीं मिली। सुबह 4 बज गए ऐसे ढूंढते ढूंढते। फिर वो बस में ही रुके, उस रात वो बस में ही रुके। सुबह 4 बज गए जब उनने देखा कि अब 4 बज चुके हैं तो चलो दर्शन कर लेते हैं। लेकिन ये था कि साथ में भाई सारे रिश्तेदार गए थे तो बच्चे भी थे बहुत से साथ में, और एक लड़की थी जिसके घर से कोई नहीं आया था, वो सिर्फ लड़की थी। और वो जो बच्चे थे 2 उनके मौसी की लड़की थी, वो मंदिर जो आई थी साथ में, लेकिन उसके घर से और कोई नहीं आया था। वो अपनी जिम्मेदारी पर उस लड़की को लेकर आए थे। तो फिर बोलते हैं कि चलो पहले कुछ रहने का ही देखती हैं तभी करेंगे। तो फिर उन्हें एक बहुत दूर जगह जाके, मतलब वहाँ पे बस सिर्फ एक ही धर्मशाला थी और कुछ भी नहीं था वहाँ आसपास में, सिर्फ एक धर्मशाला थी। आसपास सब पेड़ वगैरह थे। तो वो कहती हैं चलो मिली तो सही, अब यहाँ पर रुक जाती हैं। तो वो 4 बजे उसमें वहाँ जाके सारा सामान उतार के सब लोग वहाँ पर रुकते हैं। तो वहाँ उस धर्मशाला में बहुत धर्मशाला जो थी वो बड़ी थी। तो वहाँ पर सारे लोग एक एक करके सब कहती हैं अब चलो सुबह हो गई है तो अब नहा ही लेते हैं, दर्शन करके आकर ही सब सोएंगे। तो सब एक एक करके अलग अलग बाथरूम में जाती हैं। तो वो जो लड़की आई थी उनके साथ, वो जो उसके बच्चों की मौसी की जो लड़की थी, वो सबसे पहले वो जाती है कि मैं नहा आती हूँ, मैं तैयार हो जाऊँगी। तो वो बाथरूम में जाती है और बाथरूम में जैसे ही जाती है तो वो बाहर निकल के आती है। वो बाथरूम में जैसे ही जाने के तुरंत ही बाद निकल आती है और निकलने पर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। रोने के बाद उसके हाथ पैर टेढ़े होने लगते हैं, अजीब सी हो जाती है, चिल्लाने लगती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। तो सब कहते हैं अभी तो ये ठीक थी, अभी इसे क्या हुआ। सब ने बहुत कहा कि पता नहीं ऐसे मजाक तो नहीं कर रही क्या, सब ने कहा। लेकिन वो तो
ऐसे अजीब से हाथ पैर हो के अजीब सी हो गई, वो लड़की ठीक ही नहीं हुई। उसके बाद एक इस महिला थी बड़ी, तो बोलती है ऐसा क्या था बाथरूम में, मैं जाती हूँ, और वो जाती हैं, तुरंत वो लौट के आती हैं, वो भी उस लड़की जैसी हो जाती हैं से। तो वो कहते हैं अब इनको क्या हो गया, ऐसी क्या चीज़ थी यहाँ पे कि इनको ऐसा क्या हो गया। मतलब यह वीडियो, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि जो लोग नेगेटिव चीज़ों को नहीं मानते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा कोई हादसा हमारी ज़िंदगी में होता है कि जब हम नेगेटिव चीज़ों को मानने लगते हैं। अब जो भी था, तो वो भी ऐसी हो जाती हैं। तो सुबह ऐसे बहुत कोशिश करते हैं, कुछ नहीं होता, फिर उसके बाद सुबह सबको रोकती हैं, देखो ऐसे हो गया है, हमारी मदद कर दो, हमारी मदद कर दो। तो कुछ लोग आते भी हैं, लेकिन वो उनकी हालत देख के चुपचाप से निकल जाती हैं, डर के कि ये तो कोई अला बला का चक्कर है, ये ठीक नहीं होंगी। तो बहुत सारे बाबा वगैरह को बुला के लाते हैं, और सब बाबा वगैरह कोशिश करते हैं, और उनसे कुछ नहीं होता है, थक हार के डर की वजह से वो भी भाग जाती हैं। तो कोई नहीं मिलता है। तो जो बच्चों के माँ बाप थे, वो कहती हैं ये लड़की तो हम अपनी जिम्मेदारी पे लाए थे, दूसरे की लड़की है, अब हम क्या जवाब देंगे। तो इस तरीके से बहुत परेशान हो जाती हैं। तो फिर हाथ जोड़ के जो माता पिता थे वो प्रार्थना करते हैं, हे माता रानी, हम आपके दर्शन के लिए आए थे, चाहे मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ चाहे कुछ भी कर देना, लेकिन ये दूसरे की बच्ची है, मैं इसको अपने ऊपर लेके आया था, मैं इसके माँ बाप को क्या जवाब दूंगा। और हम तो बहुत ही अच्छे मन से आए थे माता रानी दर्शन करने, आपने ही जैसे हमें बुलाया था, पता नहीं कैसे हमारा मन हुआ कि हम आपके दर्शन करने आए, और पता नहीं ये हमारे साथ क्या हो गया। जो भी है माता रानी, हमारी मदद करो, इनको ठीक कर दो, या फिर हमारी मदद करो कि हमें कोई हॉस्पिटल या कुछ मिल जाए। तो प्रार्थना करने लगते हैं। जैसे ही वो प्रार्थना करके आंखें खोलते हैं, तो सामने एक बाबा होते हैं, लंबे चौड़े से, कम से कम उनकी हाइट 6.5 फुट होती है। तो वो लंबे चौड़े से बाबा होते हैं, और वो बाबा आते हैं, कैसे तुम लोग यहाँ पर सब कैसे खड़े हो, क्या परेशानी है, ऐसे बोलते हैं। तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे ये दोनों ऐसी हो गई हैं। तो बाबा अपना हाथ लेके उस लड़की के सर पर रखते हैं, और उस औरत के भी सर पर रखते हैं। जैसे ही सर पर हाथ रखते हैं दोनों के, वो दोनों बिल्कुल एकदम से ठीक हो जाती हैं। तो जैसे ही माता रानी से प्रार्थना की, पता नहीं वो बाबा कहाँ से आ गए, और जैसे ही वो दोनों ठीक होती हैं, आशीर्वाद देके थोड़ा 2 कदम चलते हैं, और 2 कदम के बाद वो बाबा किसी को दिखते भी नहीं हैं। तो वो लोग कहते हैं कि जब माता रानी पे पूर्ण विश्वास होता है, आस्था होती है माता रानी पर, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस टाइम जब इन दोनों की हालत ख़राब हुई थी, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये हमारे साथ क्या हुआ, हम सबको क्या जवाब देंगे। तो माता रानी ने हमारी लाज रख ली। तो यह थी आज की सच्ची घटना। जो लोग नेगेटिव चीज़ों को नहीं मानते हैं, उनके लिए एक संदेश भी है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य